ठीक है बेटा, बात को सुनो मेरी। मैंने पिछली क्लास में बीपीटी थ्योरम के बारे में बताया था। बीपीटी का मतलब था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। देखो सिंपल में आप ऐसे बताओगे कि एक ट्राइंगल के अंदर जब कभी एक लाइन थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। मान लो डीई क्या है, इसके पैरेलल होगी, तो इसमें बीपीटी यूज होगा। बीपीटी थ्योरम कब यूज होता है? जब लाइंस आपकी थर्ड साइड के पैरेलल है, तो लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इनके जो रेशियो हो गए साइड्स के, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमारा इससे प्रूव हो जाता है। ठीक है, आज हम 6.2 में इसी के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना। ये डायग्राम है, बना लो अपने आप जल्दी से। यहां गिवन दिया गया है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू सी डी, टीपी माने प्रूव करना है ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। ठीक है, चलो सुनो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। एक्स्ट्रा बातें ये है कि हमने कुछ बीपीटी में इस तरह से पढ़ा था। बीपीटी में हमने ये पढ़ा था कि कोई ट्राइंगल अगर आपके पास हो, ए बी और सी, जब हमारे पास ट्राइंगल हो और इसके अंदर एक लाइन पैरेलल हो, डी ई इसके पैरेलल है, थर्ड साइड के क्या है, ये पैरेलल हो। लिख देता हूं कि डी ई पैरेलल टू क्या है, बी सी है। इस केस में हम बाय बीपीटी लगाकर हम रेशियो को साइड में लिख देते हैं, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी। कुछ केस आते हैं यहाँ पर हमारे पास। केस फर्स्ट, कभी कभार ऐसा होता है कि ए डी अपॉन में ए बी आ जाता है। देखो ए डी इतना है और ए बी क्या है, पूरा है। ए ई अपॉन में ए सी आ जाएगा। ये हमारा केस फर्स्ट है। अब ये आ जाता है तो उसको प्रूव करने के लिए भी आता है, क्योंकि प्रूव करके देखिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे इसको प्रूव करना है कि कैसे आया ये, तो मैंने हमें तो पता है बाय बीपीटी से ये रेशियो आता है। ध्यान देना कि ए डी अपॉन में क्या आता है, डी बी, और ए ई अपॉन में क्या आता है, ई सी। ये हमारा रेशियो है। हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। इसको पलट दो तो क्या आएगा, डी बी अपॉन में ए डी, ई सी अपॉन में ए। इतना आने के बाद इसमें करेंगे ऐड 1 को इन बोथ साइड। लिखेंगे ऐड 1 इन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ 1 को ऐड कर लेंगे तो AD जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा और AE क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा। जब मैं AD को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे क्या बचेगा, AD और EC प्लस AE अपॉन में AE बचेगा। अब थोड़ा सा फोकस करो इधर कि जो DB है, देखो कहाँ है, DB है ना, ये DB है ना, DB प्लस क्या है, क्या बनेगा भाई, AD प्लस DB को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, AB बनेगा। और नीचे कौन है, AD इक्वल टू EC, ये रहा EC प्लस AE को जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, AC अपॉन AE। और मैंने तो पहले पलटा था ना, अब इसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ। कब तक उल्टा लटका के रखोगे, पहले तो उल्टा हो चुका है ना, अब सीधा कर दो। जब सीधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा भाई, सीधा करोगे तो बनेगा ना AD अपॉन AB और AE अपॉन में AC। प्रूव होगा कि नहीं होगा, ये प्रूव हो गया। तो वही केस, वही कंडीशन है यहां पर भी। आप देखोगे ये AM है, देखो AM अपॉन में क्या है, AB है पूरा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था AD अपॉन में क्या है, पूरा AB है। फिर AN अपॉन में कौन है, AD है।
इसमें भी सेम फॉर्मेट यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि ये केस फर्स्ट है, इसका केस सेकंड भी बताऊंगा कौन सा है, बारी बारी से, ठीक है। पहले इसमें क्या करने वाला हूं, लिख लूंगा सॉल्यूशन में जाकर, पहले लिख लेंगे, इस वाले पे चलते हैं, क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी। तो एल एम, ये रहा एल एम पैरेलल टू सी बी। कौन सा ट्राइंगल है ये, ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल है, ए बी और सी। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। भाई ये पता करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन हमें पैरेलल दी गई है। कौन सी ट्राइंगल चेक करने के लिए कि कौन से ट्राइंगल में दोनों लाइन ए बी सी, ये पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लाइंस पैरेलल में, ठीक है। मिल गया ट्राइंगल। ट्राइंगल में मिलने के साथ मैंने लिखा कि मेरा एल एम पैरेलल टू सी बी है, बाय बीपीटी की मदद से मैंने क्या लिख लिया, क्या लिखूंगा, रेशियो लिखेंगे, एम अपॉन में एम बी और एल अपॉन में एल सी, एल अपॉन में एल सी, ठीक है। अच्छा एल सी आएगा, मैंने एसी लिख दिया, एल सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बेटा चलो सुनो, क्या हुआ, कॉपी ने चिन्ह। बेटा यहाँ पे देखो, सबसे पहले ट्राइंगल ले लिया, इस लाइन का जो लाइन पैरेलल है इसकी हमने हेल्प ले ली और एक इक्वेशन तैयार कर ली। अब हम दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, उसमें देखो कौन है, एल एन पैरेलल टू सी डी। ये रहा एल एन है और ये रहा सी डी। ये लाइन पैरेलल है कौन से ट्राइंगल में, ए सी और डी में। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर एल एन पैरेलल टू सी डी। अगर ये हमारी लाइंस पैरेलल है तो हम इसमें लगाएंगे बीपीटी। बाय बीपीटी थ्योरम की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ओके, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ए एन अपॉन में एन डी लिख सकते हो, ए एल अपॉन में एल सी, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कोई एक साइड इसकी एक जैसे दिखेगी आपको। देखो देखिए, ए एल अपॉन में एल सी, ए एल अपॉन में एल सी। जब ऐसा होता है तो हम यहां पे करते हैं इक्वेट। इक्वेट का मतलब होता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब ये दोनों चीजें सेम हो तो राइट वाली भी सेम मानी जाती हैं, ए एन अपॉन में एन डी। ओके, अब हम चलते हैं प्रूफ के पास। देखो ए एम है, ए बी आ गया, ए एन है, ए डी आ गया। इसका मतलब इसको पलटना पड़ेगा, इसको पलटो, पलटोगे तो आएगा एम बी अपॉन में ए एम। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड 1 इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में। भाई दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर, जब जोड़ लेंगे तो हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा, दिख रहा है वो लाइन, एम बी अपॉन में ए एम प्लस 1 ए एन सॉरी एन ए डी अपॉन में एन डी आएगा। भाई एन डी आएगा ए एन प्लस 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, ए एम को 1 से, ए एन को 1 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए एम अपॉन में ए एम, एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन। इनको प्लस कर रहे हैं, क्या है, एम बी प्लस ए एम। एम ये रहा एम बी प्लस ए एम, क्या बन गया पूरा, ए बी बन गया अपॉन में ए एम। एन डी ये रहा एन डी, फिर ए एन, क्या बन गया पूरा, ए डी अपॉन में ए एन। अब इसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ, ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में
AD, हैंस प्रूफ बाय, वाह तुम सबको पता है। चलो चलो नोट कर लो। हिल क्यों रहा है इतना ये? अच्छा देखो, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम इस तरह से है, और गिवन और टीपी में मैंने लिख लिया है, आपको भी लिखने के लिए बोला था। मुझसे पहले लिख लिया करो, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, देख के तुरंत कर लिया करो डायग्राम और सारी चीजें। अच्छा सॉल्यूशन में चलते हैं और देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा ट्राइंगल पहले लेना है। तो मैंने आपको सिखाया था, चलो पहले इस पर और मार्क कर लो DE, ये रहा DE, मार्क कर लिया। AC कौन सा ट्राइंगल है? ABC, पूरा ट्राइंगल है, लिख लेंगे इन ट्राइंगल AB और C, ये लिख लिया मैंने। ये भी लिख लो इसके अंदर कौन कौन पैरेलल है। AC पैरेलल है, ओ सॉरी DE पैरेलल टू AC है। अगर ये पैरेलल है तो हमें मदद लेनी पड़ेगी बाय BPT, इसने थोड़ी मदद दी, और मदद लेने के बाद हमें क्या मिला? वर्टेक्स से लेना है, जैसे मैंने लिया वैसे नहीं, वर्टेक्स से। वर्टेक्स कौन है इसका? बेटा ये वर्टेक्स है, देखो ध्यान से, लाइन पैरेलल ऐसे है ना, ये लाइन पैरेलल, तो वर्टेक्स कौन हुआ? लाइन पैरेलल है तो वर्टेक्स, तो BD अपॉन में ADDA, जो मन करे। क्या बेटा? वर्टेक्स वाला है कोना, ठीक है, 10वीं क्लास में आ गया। अब दूसरा कौन मिलेगा? BE, क्योंकि लाइन पैरेलल यहां तक है, इस पॉइंट तक है, तो क्या होगा? BE और EC, BE अपॉन में EC, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे ट्राइंगल में चलो, ब्लू वाला देखो, DF 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 और AE है ही, हैशटैग बना दिया मैंने, इसका मतलब ये ट्राइंगल है ABE। इन ट्राइंगल AB और E के अंदर ब्लू वाली लाइंस पैरेलल है, DF पैरेलल टू AE। किससे मदद लेते हैं? BPT से मदद ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? शाबाश, BD अपॉन में DA, भाई BD अपॉन में DA, नीचे मिलेगा BF अपॉन में SE, इक्वेशन सेकंड। मैंने बताया था दोनों में कुछ सेम दिखेगा, ये वाला और ये सेम होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, समीकरण 1 और 2 से लिख देता हूं, समीकरण 1 और 2 से ये देखा जाए तो ये और ये तो सेम हो गए, तो क्या मिलेगा? BE अपॉन में EC और BF अपॉन में FE, प्रूव हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर है 5th, एक्सरसाइज 6.2। आप अपने आप से क्वेश्चन को रीड करें पहले, और गिवन और टीपी को लिख लें, और लिखने के बाद मुझसे जरूर मैच करें आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है? चलो देखो, पहले डायग्राम बना देता हूं मैं। डायग्राम है 6.20, ये डायग्राम है 6.20 वाला, ये है P Q R, ये बीच में लाइन जा रही है, ये O है, और एक बीच में इस तरह से लाइन जा रही है, वो है E और S। थोड़ा सा चेंजेस लाता हूं मैं इसमें, ठीक है बेटा? गिवन लिख लेते हैं, DE पैरेलल टू OQ, DF पैरेलल टू OR। TP में हमें टू प्रूफ में, TP का मतलब है टू प्रूफ,
EF पैरेलल टू QR। चलो अब यहां पर इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। पहले क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। देखो हमने पढ़ा था अभी बीपीटी पढ़ा था। बीपीटी हमने ये पढ़ा था कि जब कोई ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल में कोई लाइन दूसरे लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। मैं बार बार सिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हमने ये पढ़ा था बीपीटी में कि अगर कोई लाइन थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, तो उनका जो रेशियो होता है, साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है भैया? मैंने बोला था ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। क्लियर है? जब लाइन पैरेलल होता है तो ऐसा होता है। अगर आपको पहले ये बोल दिया जाए कि भैया रेशियो बराबर है AD और DB बराबर, AD और DB का जो रेशियो होगा वो इक्वल है AE अपॉन में EC, तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। अब लाइंस पैरेलल क्यों होती है? बिकॉज कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम ये कहती है अगर कोई ट्राइंगल में लाइन की वजह से, किसी लाइन की वजह से रेशियो बराबर है, तो वो जो जिसकी वजह से ये रेशियो बराबर है वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है लाइंस पैरेलल प्रूव करो। इसका मतलब लाइंस पैरेलल प्रूव करने के लिए मुझे उनके क्या रेशियो बराबर करने पड़ेंगे। रेशियो बराबर हो जाते हैं तो क्या लगाऊंगा, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स बीपीटी थ्योरम इसका जस्ट उल्टा है। इसमें लाइंस पैरेलल दी जाती हैं और इसमें लाइंस पैरेलल प्रूव की जाती हैं। क्लियर है? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा देखो, सॉल्यूशन में चलते हैं। फोकस, ठीक है? सबसे पहले इसकी मंजिल लेते हैं। भाई कहां पर है ये? DE, ये रहा DE है और OQ। कौन सा ट्राइंगल? POQ। भैया ट्राइंगल है POQ के अंदर DE इज पैरेलल टू OQ बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या दिखेगा? शाबाश, PE अपॉन में EQ, इधर PD अपॉन में DO, PD अपॉन में DO। इक्वेशन भैया हाँ हाँ मैं देख रहा हूं, तुम सबका ध्यान है कि नहीं? इधर हमारी गलती नहीं है, हम चेक कर रहे थे तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, अब इसकी मदद लेते हैं। भैया कौन सा ट्राइंगल होगा? देखो ये साइड और ये साइड, POR, लाइंस पैरेलल है DF पैरेलल टू OR बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। शाबाश, DF FR PD, बहुत बढ़िया। अच्छा, दोनों में कुछ ना कुछ सेम होगा, सेम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब PF होगा। हाँ, इसका मतलब तुम सबका ध्यान है इधर, शाबाश। PF अपॉन में FR इक्वल टू PE अपॉन में EQ। देख रहे हो? इसको देखते रहो, जितना ज्यादा घूर सकते हो उतना घूर लो। अब देखो ध्यान से, घूरने के बाद PF है और FR है, उसके बाद PE है और EQ है। अभी मैंने बताया था ना, किसी भी ट्राइंगल में अगर ये लिखा P, ये लिखा EF और ये लिखा QR, PF अपॉन में FR और PE अपॉन में EQ, तो अगर इनका रेशियो बराबर है तो कौन सी लाइन पैरेलल हुई? बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग EF पैरेलल टू QR। अब यहां पे तुमने देखो ब्लू लाइन बना रखी है मैंने। भाई इसके अंदर ये लाइन इसके पैरेलल होगी। बहुत सारी लाइन्स हैं, उस पर ध्यान मत दो।
उनका हेल्प में ले ली हमने, हेल्प है ना। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल करने के लिए हमने इसकी हेल्प ले ली बाय कन्वर्स बीपीडी थ्योरम। मैंने इसलिए इसको अलग से बना के रख रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसका है तो यही तो है, बाय कन्वर्स बीपीडी, बुक में है स्टेटमेंट इसकी 6.2 थ्योरम। ओके, अगर देखना है तो ये 6.2 थ्योरम है, स्टेटमेंट को रीड कर लेना आराम से और नोट कर लो।